हरिओम। आज 15 दिसंबर है 2024। भगवान बस दो ही श्लोक में समापन कर रहे हैं तृतीय अध्याय को। ये जो दो श्लोक है ये कठोपनिषद से आया है। काम जो इंद्रिय आदि में रहता है उसको कंट्रोल कैसे करोगे। तो हालांकि ये हम आशा नहीं कर सकते कि भगवान कृष्ण गीता के द्वितीय अध्याय से ही ध्यान की विधि सिखा दे, मगर फिर भी तृतीय अध्याय में बता रहे हैं। षष्ठ अध्याय में विशेष रूप में ध्यान की विधि भगवान बताएंगे, मगर भगवान से रहा नहीं गया। जो उपनिषद के सारांश है, जो उपनिषद के ध्यान की प्रक्रिया है, ध्यान की विधि है, उसके माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के ध्यान के विधि कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच इंद्रियाणि परन्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सः। कहते इंद्रिय श्रेष्ठ है। अब इंद्रिय श्रेष्ठ है, किससे श्रेष्ठ है नहीं बताया। तो शंकराचार्य कहते इंद्रिय किससे श्रेष्ठ है ना। श्रो माने देहम स्थूलम बाह्यम परिचिन्न। ये जो स्थूल देह है वो परिच्छिन्न है, वो बाह्य है। जो देह जो है वो जिसका जो जैसा है वो इतना ही रहेगा ना। तो वो स्थूल है और इंद्रिय सूक्ष्म है। इसलिए इंद्रिय जो श्रेष्ठ कहा है, श्रेष्ठ यहाँ पर सूक्ष्म है। श्रेष्ठ यहाँ पर महानता है। श्रेष्ठ यहाँ पर व्यापकता है। सूक्ष्म, व्यापक, महान के दृष्टि से ये श्रेष्ठता है। तो इंद्रिय श्रेष्ठ कहा है एक तो शरीर से, दूसरा एक लिया जाता है विषय से। विषय देखो फिक्स है। अब वस्तु है वो फिक्स है, आंखें घूमती रहती है। तो जो विषय है वो स्थूल है, वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है, वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसलिए विषय से इंद्रिय श्रेष्ठ है ये भी माना जाता है। तो इंद्रिय श्रेष्ठ है। अर्थात ध्यान की प्रक्रिया में जब हम ध्यान की विधि में हम बैठते हैं, अपनी ये समझना है, आंख बंद करना है और सोचना है कि जो विषय है वो स्थूल है और उससे सूक्ष्म है इंद्रिय, और इंद्रिय से सूक्ष्म है मन। हम इसी माध्यम से धीरे धीरे हम कहाँ जाते हैं कि सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं। फिर मन से श्रेष्ठ बुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, और बुद्धि से वो परमात्मा। बुद्धि पर्यंत हम ले आए, फिर वो जो आत्मा को भी काम ने बांध करके रखा है, उस बुद्धि का भी जो दृष्टा परमात्मा, वो साक्षी है, वो सचमुच वो दृक है। उसको तुम जानो, उस परमात्मा को जानो। फिर आगे के श्लोक, ये दोनों कंटिन्यूस श्लोक है, तो आगे के श्लोक में भी कल हम देखेंगे कि किस प्रकार के तुम, अब प्रश्न होगा कि मैं परमात्मा को जान लिया तो क्या होगा। जब परमात्मा को जानोगे तुम्हारे अंदर जो काम है वो नष्ट हो जाए। तो एक सुंदर मेथड है इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करोगे, जो भगवान 41 में कहा है इंद्रियों को कंट्रोल करो, मगर उसका मेथड क्या है, कैसे करना है, भगवान बताते हैं। जो हम लोग फिर कल देखेंगे उसके बाद की बात।